चलिए बालक, तो जो आपका टेस्ट हुआ है स्कूल में अगस्त वाला, उसी को हम लोग देखेंगे कि क्या आपके एग्जाम में आया था, क्या आप टिक किए हैं, क्या सही आंसर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास 11th भौतिक शास्त्र प्रथम सावधिक परीक्षा अगस्त 2024 जो अभी आप दिए। तो सबका हो गया ना कि अभी बाकी है जी, किसी का उसमें बाकी भी है? ऐसा भी है कहीं टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है? ऐसा भी है? कॉलेज वाला, कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं हुआ है इस बार, हुआ है? चलिए ठीक है, चलो शांत रहो बालक, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आप बताइएगा, आप ही से पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बात नहीं, और जो बताएंगे उसका कॉज भी पूछा जाएगा कि कैसे। तो कह रहा है कि डाइन सेकेंड मात्रक है, तो याद होगा कि न्यूटन और डाइन बल का मात्रक था, याद है? और डाइन सेकेंड कह दिया है, मात्रक है, तो याद रखेंगे। इस सब का आंसर तो हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ा जाए। केवल टिक लगा लेना सही नहीं है कि ये मेरा आंसर है, समझना भी होगा। तो डाइन किसको बोलते हैं? तो ध्यान देंगे, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स 2 को डाइन कहा जाता है, याद रखेंगे। और सेकेंड है तो सेकेंड का पावर 1 है, तो याद रखेंगे कि +1 -2 तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 1, ये हो गया। और याद रखेंगे ये केवल और केवल किसका मात्रक है? आवेग। क्यों आवेग आप नहीं पढ़े हैं? देखिए निकाल दे रहे हैं। P बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुणे वेग। तो याद रखिएगा द्रव्यमान का विमीय सूत्र m था और वेग का LT इनवर्स 1 था, तो जरूरी थोड़े है कि हम मात्रक निकालेंगे, विमीय सूत्र से भी चेक कर लेंगे। तो बताइए, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, और टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड इनवर्स 1। और इसको भी अगर लिखेंगे इसका, तो इसका CGS में क्या होगा? ग्राम हो जाएगा, और लंबाई का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड इनवर्स 1। देख लीजिए दोनों एक ही है कि नहीं, एक ही दिख रहा है बालक? तो याद रखेंगे ये किसका मात्रक है? तो आवेग का। कोई दिक्कत यहां तक? यही टिक लगाए ना आप? चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 1 किलोग्राम भार बराबर है। तो याद रखेंगे, अभी तो वेट हमको आगे पढ़ना है, न्यूटन लॉ में मिलेगा। तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं, अगर कहीं लिखा है 1 kg और अगर कहीं लिखा है 1 kg भार, या इंग्लिश में वेट कहा जाता है, तो दोनों में अंतर हो गया। अंतर ई हो गया कि केवल केजी देखिएगा तो ये द्रव्यमान है, लेकिन केजी के साथ हिंदी में भार लिख दे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे ये बल का मात्रक हो गया। और इस केजी वेट को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ये जब वेट हटेगा ना, ये जब वेट हटेगा तो इसके जगह पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। याद रखेंगे ये वेट हटेगा तो इसके जगह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन कहा जाता है। याद रहेगा? तो याद रखेंगे कि ये द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन ये भार का मात्रक है। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। द्रव्यमान अचर होता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है। तो आगे देखना होगा। तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम भार जो होगा वो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए कर, यदि मात्रक बड़ा चुन लिया जाए तो मापी गई राशि का संख्यात्मक मान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या रहेगा जी? अपरिवर्तित। संख्यात्मक मान कह रहा है, क्या रहेगा? तो ध्यान दीजिए। अच्छा रुको, ये बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। कर, यदि मात्रक बड़ा चुन लिया जाए तो ये बताइए मीटर और सेंटीमीटर में मात्रक कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है, तो इसका संख्यात्मक मान 1 है और इसका संख्यात्मक मान 100 है। तो बताइए कि अगर मात्रक बड़ा चुन लिए तो इसका संख्यात्मक मान घटेगा कि नहीं जी? और मात्रक छोटा लीजिएगा तो संख्यात्मक मान बढ़ जाएगा।
तो अपरिवर्तित नहीं होगा, वो तो बराबर होता है, हम राशि न बराबर हुआ। लेकिन यहां जो कह रहा है ये केवल आपसे संख्यात्मक मान पूछ रहा है। तो याद रखेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर में मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा है। तो अब देखिए ये मीटर है तो इसके आगे आप 1 लिखे हैं और सेंटीमीटर के आगे 100 लिखे हैं। तो याद रखेंगे अगर मात्रक बड़ा चुनिएगा तो इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है? तो इसमें सही आंसर क्या दिख रहा है मेरे को, तो ए हो जाएगा, क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, सबका वही सेट नंबर था ना, 117 था ना, देख लीजिएगा, इसी से हम लोग क्वेश्चन सेट किए। चलिए 4 नंबर याद है, हम लोग सिद्ध भी किए थे। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ये तो याद होगा आपको। अब देखिए यही होता है, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ा है, उसको आता है तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन भारी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। तो 4 का कितना हो गया, ए नंबर। लिखवाए भी थे कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन। डाइन कौन सा मात्रक है, सीजीएस। अगर आपसे कहा जाए कि डाइन किसके बराबर होगा, तो याद रखेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को डाइन कहा जाता है। 5 नंबर ये बताइए, चौगुना कैसे बालक, चलिए तो निकाल दिया जाए। आप लोग क्या लगाए हैं, बनेबे नहीं किए हैं, बहुत अच्छा किए। चलो जी देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय प्रत्येक के मात्रक को आधा कर दिया जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो करके देखा जाए। 5 नंबर में पहले ये बताइए कि दाब बराबर होता क्या है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। अच्छा बल को तोड़िए तो थोड़ा, तो याद रखेंगे M L T इनवर्स 2, और क्षेत्रफल में 2 गो लंबाई होता है, तो लंबाई से लंबाई खत्म, तो M T इनवर्स 2 और L हो गया। हम बोले कि माइनस को नीचे ले आइए ना, तो ये M बटा में T स्क्वायर इंटू L हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं जी बालक? भाई ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में नहीं होगा जी। अब मात्रक सबका बताइए, तो आपने बोला सर इसका तो केजी होता है। अच्छा जरूरी है कि हम मात्रक से निकालेंगे, बीमीय सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मात्रक का बीमीय सूत्र अलग अलग थोड़ी है। आप बीमीय सूत्र से मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक से बीमीय सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आधा करने के लिए कहा है, तो मात्रक को बोला है, तो मात्रक के लेके चला जाए। तो ये बताइए केजी हो गया, ये टाइम है, तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। आई लंबाई है तो मीटर है ना बालक, ये इतना हमको मिल गया। अब कह रहे हैं सबको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो चलिए आधा करके देखा जाए। तो आधा कीजिएगा तो ये केजी बटा में 2 हो जाएगा, केजी बटा में 2 होगा जी। चलिए समय को भी आधा करेंगे, तो आधा कीजिएगा तो ये सेकेंड बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, लंबाई का भी आधा कह रहा है, सबका आधा आधा कर दीजिए, तो ये हो गया केजी बटा में 2, आई हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4, आई हो जाएगा m बटा में 2, सीधा कर लीजिए, तो केजी बटा 2 हो गया। आई पलट जाएगा ना सब्जी, तो ये हो गया 2 गुने 4 ऊपर और नीचे कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर इंटू m, तो 2 से 2 कट गया, तो देखिए तो 4 गुने केजी बटा में सेकेंड स्क्वायर इंटू m दिख रहा है। तो ये वैल्यू तो ऊपर भी दिख रहा है ये वाला। तो बताइए इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो सर 4 से गुना हो गया, ये आधा आधा आप जो कर दिए हैं, देखिए सबको आधा कर दिए हैं। आधा आधा करने से क्या हो गया, केजी का आधा ले लिए, क्योंकि सब मात्रक का आधा बोला है। हम बीमीय सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मात्रक बोला था तो मात्रक लेके चले हैं। तो केजी का आधा, सेकेंड का आधा का स्क्वायर है, लंबाई का आधा का स्क्वायर मीटर है, मीटर का आधा का स्क्वायर। सबको हल किए तो आ गया 4 गुने केजी बटा सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो पहले से कितना गुना आ गया, 4 गुना। तो याद रखेंगे इसमें सही आंसर कौन होगा हमारा, तो याद रखेंगे दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक? चलिए अब कैसे होगा, इसके लिए आपको ये देखना होगा। ठीक है कि सर कैसे,
तो कैसे के लिए इसको आप बना लीजिएगा। तो हम वीडियो सेंड कर देंगे, आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि टोटल खत्म करना है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में बालक बोलिए क्या होगा। बिल्कुल गलत, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, प्रत्यास्थता गुणांक होगा, इलास्टिसिटी होता है। अब कैसे उसका भी जवाब है मेरे पास, ठीक है। तो यदि लंबाई का मात्रक, देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है ये भी सुन लीजिए। लिक्विड का ड्रॉप देखे हैं, पानी का जो बूंद होता है पृष्ठ तनाव के कारण सिकुड़ता है। तो अगर सरफेस टेंशन लीजिएगा ना, सरफेस टेंशन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। और आप कह रहे हैं कि हम लंबाई को दुगना कर देंगे, तो लंबाई को दुगना कीजिएगा तो ये कितना हो गया 1/2 F/L, मतलब पृष्ठीय तनाव तो आधा हो गया। तो ये कह रहा है कि यदि लंबाई का मात्रक दुगना कर दे तो कौन सा राशि नहीं बदलेगा, ये तो बदल गया। पहले इतना था पृष्ठीय तनाव, जब दुगना किए तो देखिए ये आधा हो गया, ये बदल जाता है बालक। क्या नहीं बदलता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक। अब क्यों नहीं बदलता है इसका जवाब हम देंगे, ठीक है। देखिए इसका सही जो आंसर है ये आंसर नंबर डी है, प्रत्यास्थता गुणांक। याद रखिएगा प्रत्यास्थता गुणांक जो है सॉलिड में पढ़ना है, मतलब ठोस के लिए पढ़ना है। और प्रत्यास्थता गुणांक उसी के पास होता है जो पिंड लचीला होता है, जिसके लंबाई में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब ये तो आप पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं 6 नंबर में। प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, प्रत्यास्थता गुणांक ये होता है स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। ये बताए हैं, हमको लग रहा है बीमीय सूत्र में आपको बताए हैं, प्रतिबल और विकृति बताए हैं। तो प्रतिबल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, अब विकृति होता है डेल्टा L/L, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। तो आपका बोला है कि हम लंबाई को दुगना कर देंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, लंबाई को दुगना कीजिएगा तो क्षेत्रफल आधा हो जाता है। आपको मालूम है ना कि आयतन अचर होता है, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई पढ़े हैं ना बालक। तो याद रखेंगे कि भाई चौड़ाई गुने ऊंचाई को हम लोग लिख सकते हैं कि सर इसको क्षेत्रफल आप लिख दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 गो लंबाई होता है। याद रखिएगा क्षेत्रफल में 2 गो लंबाई चाहिए और चौड़ाई या ऊंचाई भी लंबाई ये होता है। तो आपने बोला कि सर लंबाई को दुगना कर देंगे तो क्षेत्रफल आधा होगा कि नहीं, तब ना 2 से 2 कटेगा तो A/L रह जाएगा। तो याद रखेंगे उसमें आपसे एक ही बात बोला है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। किसी भी पिंड का आयतन अचर होता है। अगर अच्छा आप देखेंगे कि मोटा तार है, अगर इसी को हम खींचे तो पतला ना हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ाए तो क्षेत्रफल घट रहा है कि नहीं, दबाइएगा तो मोटा फैलते जाएगा। तो याद रखिएगा लंबाई बदलिएगा तो उसका क्षेत्रफल भी बदल जाता है, ठीक है। लंबाई बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल कम, लंबाई कम कीजिएगा तो क्षेत्रफल ज्यादा, और उतना ही गुना। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में अगर इसको चेंज करना है तो F बटा आप जो A लिखे हैं तो 1/2 कर दीजिए, और इसी को दुगना करने का बात कह रहा है। तो डेल्टा L मतलब लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन और लंबाई ये होता है, वो भी क्या होता है, लंबाई होता है। तो याद रखेंगे ये हो गया 2 × डेल्टा L/L, इसको सीधा कर लीजिए। तो सीधा कीजिएगा तो F बटा में A बटा में 2 आएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, और इसको पलटिए तो ये कहाँ चला जाएगा L, और नीचे क्या होगा 2 × डेल्टा L। तो 2 से 2 कट गया तो F × L और A × डेल्टा L। तो पहले ही जैसा है कि नहीं, इसको भी 4 स्टेप में कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इसको 4 स्टेप में कर लीजिए तो F बटा में A और L/L डेल्टा L आ रहा है। हम इसको बदल रहे हैं जी, इसको बदल रहे हैं। तो देखिए इतना है, और जब आप आधा किए हैं, लंबाई को दुगना किए हैं, क्षेत्रफल को आधा, तो वही ना रिजल्ट आया है। तो बताइए कि लंबाई को दुगना करने से कोई अंतर आया, प्रत्यास्थता गुणांक पे नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है बालक जो बोल रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया, ओरिजिनल फार्मूला। और इसी फार्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं कि F × L/A × डेल्टा L, A × डेल्टा L। लास्ट में देखिए वही आया है, जबकि हम लोग क्या किए हैं, क्षेत्रफल को आधा किए हैं, लंबाई को दुगना। कोई परिवर्तन दिख रहा है नहीं। तो याद रखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक एक ऐसा राशि है
जो लंबाई को दुगना कर दीजिएगा तो उस पर कोई असर नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल तीनों गुना कीजिएगा तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कट जाएगा। हटा दे इसको, समझ में आ गया? चलिए, तो इसका डी नंबर सही आंसर है। आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, 1 जूल समतुल्य है। जूल किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को जूल कहा जाता है। खोजिए इसमें कहाँ है, कौन है जी? डी है कि बी है? आइए ना बालक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को 1 जूल कहा जाता है। दिख रहा है जी? बी कहाँ है? इस पे स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है, अब दोनों एक है का जी? अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है, टाइपिंग एरर हो। रुकिए, आपका क्वेश्चन में हम देख ले रहे हैं क्या है। 7 नंबर है ना? ना, ये गड़बड़ है आपका। बी नंबर में है केजी मीटर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये नहीं है आपका। सी नंबर में है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ना यहाँ पे प्रति नहीं है जी, ये इसमें ऐसा नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, इसमें ये प्रति वाला सिंबल नहीं है, लास्ट वाले में ये है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। टाइपिंग एरर है उसमें, ये नहीं है सी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अच्छा, ये नहीं रहेगा तो इनवर्स दे देगा, ये नहीं रहेगा तो इनवर्स 2 दे देगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 8 नंबर, शक्ति का मात्रक कौन है जी? वाट। अच्छा, वाट क्या होता है? वाट क्या होता है? तो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, जूल पर सेकंड को वाट कहा जाता है। शक्ति क्या होता है? तो ये कार्य बट्टा समय, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति होता है, तो इसका जूल हो गया, और टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड को क्या कहा जाता है? वाट। हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर में जी, पृष्ठ तनाव का मात्रक लीजिए। अभी मात्रक क्या आ गया? हम क्या लिखे थे? सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो बताइए इसका न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर खोजिए इसमें, न्यूटन प्रति मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिख रहा है बालक? पृष्ठ तनाव लिक्विड में लगता है, याद रखिएगा, जल में और सारे लिक्विड में काम करेगा, लेकिन इसका ज्यादातर क्वेश्चन आता है जल के साथ। बताइए, केजी मीटर अभी आया था जी, ग्राम किसका था? आवेग का, अभी ना आया था, याद रखें। हाँ जी, यहाँ तो दोनों होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है का? गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखेंगे P बराबर एम भी होता है, तो इसका हो गया केजी, इसका हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 1। आवेग का इंपल्स का क्या होता है? तो बल गुने समय होता है, बल का क्या होगा? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और टाइम का सेकेंड कट जाएगा तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, दोनों का होगा जी। ऐसे भी जानते हैं संवेग आवेग का विमीय सूत्र एक समान होता है, तो मात्रक भी। अब देखिए इसमें देवे नहीं किया है इनमें से दोनों, तो याद रखेंगे दोनों का होता है, ये दोनों का मात्रक है। लेकिन सुन लीजिए, ये एक्चुअल में मात्रक है आवेग का, क्योंकि आप संवेग को तो बदल के न लाए हैं, बल गुने समय से लेके आए हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट हो जाता है P बराबर एम भी, इसको हमको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट होता है। अब यहाँ ऑप्शन देवे नहीं किया है, तो दोनों में से अगर विकल्प चुनना है तो हम पहले इसी को चुनेंगे। अगर रहता कि दोनों, तो दोनों ले लेते, होगा तो दोनों का, लेकिन इसमें कहाँ ऑप्शन दिखिए नहीं रहा है, तो किसको आप प्रेफर करेंगे? बात समझ में आ रहा है? दोनों का है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं देवे नहीं किया है, तो क्या करेंगे हम? किसको ले लेंगे अभी? क्योंकि विमीय सूत्र में याद कीजिए लिखवाए थे कि संवेग और आवेग का विमीय सूत्र एक समान होता है, ऐसे उसका न्यूटन मीटर न्यूटन सेकेंड होता है, लेकिन बदलिएगा तो बराबर आ जाएगा। बोलिए कौन होगा? काहे होगा? क्या होता है? चलिए बैठ जाइए। और कोई बालक?
सही बोले हैं, कोण बटा समय होता है। तो याद रखेंगे कोणीय वेग जो होता है, ठीक है, कोणीय वेग अगर देखिएगा तो वेग बटा में त्रिज्या होगा, वेग बटा में त्रिज्या होता है। अभी आप पढ़े नहीं हैं, आपको पढ़ाया जाएगा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण सब पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, एक फॉर्मूला है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू होता है v बटा आर, v का होता है एल टी इनवर्स 1 और त्रिज्या लंबाई होता है एल से एल कट जाएगा तो टी इनवर्स 1। अब खोज लीजिए इसमें टी इनवर्स कहाँ है, खोजिए कहाँ है। तो डी बोला है ना बहुत आदमी, हाँ ई वाला देखिए, आई वाला देखिए, बी इज द राइट आंसर। m0 l0 टी इनवर्स 1। कोई दिक्कत बालक? अब देखिए तरीका v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इसी को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना v बटा आर, रैखिक वेग है, त्रिज्या है, रैखिक वेग का एल टी इनवर्स 1, त्रिज्या एक तरह का लंबाई होता है, एल से एल कट गया तो टी इनवर्स 1। चलिए आवृत्ति एक बटा आवर्तकाल होता है। आवृत्ति जो होता है याद रखेंगे, आपको पढ़ाया गया है बालक कि प्रति इकाई समय में दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति तो 1 बटा टी होता है, तो ऊपर जाके टी इनवर्स 1। अब खोजिए इसका भी m0 l0 टी इनवर्स 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो गया बालक? चलिए व्यंजन, व्यंजक नहीं होगा। चलिए व्यंजन ml टी इनवर्स 2 निरूपित किसको करता है, बल का। बल का क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन कहते हैं। तो बीमीय सूत्र तो यही है। चलिए आवेग का बीमीय सूत्र बताइए, अभी इतना बार यूज किए हैं। तो ml टी इनवर्स 1 कहाँ है जी, सी नंबर, दिख रहा है बालक। तो आवेग का बीमीय सूत्र हो गया ml टी, निकालना होगा तो p बराबर mv से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो m का m हो गया, वेग का एल टी इनवर्स 1 हो जाता है। आगे 15 नंबर, किस राशि युग्म का बीमा समान है। तो कार्य और ऊर्जा का बीमा समान होता है, कैसे। तो दोनों का होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, दोनों का मात्रक जूल होता है, दोनों का मात्रक क्या है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको जूल कहा जाता है। तो दोनों का सेम होगा 7। ये सब तो याद होगा तुम लोग को, कितना होगा 7। कौन कौन, तीनों को क्या बोला जी विद्युत धारा। चलिए ठीक, चलो जी श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होगा, कैसे जान लो, वेग प्रवणता। बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, F बराबर एटा इंटू ए इंटू डीवी अपॉन dx होता है। यही श्यानता गुणांक है। तो जब एटा निकालिएगा तो ये होगा ए, ई निकालेंगे तो ये होगा कितना, ए नहीं होगा, ये होगा F बटा में ए इंटू डीवी अपॉन dx। तो अब इसका बल का मात्रक m l टी इनवर्स 2। चलिए क्षेत्रफल का मात्रक एल स्क्वायर, इसका मात्रक एल टी इनवर्स 1 और इसका मात्रक l। तो l से l कट गया और यहाँ l से l, समझ में आ रहा कि बना दे अलग से। कितना नंबर है जी, 17 है। नंबर कितना है 17। देखिए 17 नंबर थोड़ा ठीक से समझिए। F बराबर होता है एटा, इसी को श्यानता गुणांक बोलते हैं, एटा इंटू ए इंटू डीवी अपॉन dx। तो अगर एटा निकालिएगा श्यानता गुणांक तो होगा F बटा में a इंटू डीवी अपॉन dx, ये होता है। अब ये इसका क्या होगा ml टी इनवर्स 2, इसका क्या होगा क्षेत्रफल का एल स्क्वायर और इसका वेग का क्या होता है एल टी इनवर्स 1 और dx क्या है लंबाई, लंबाई का l। कट रहा है कुछ, क्या देखिए l से l कट गया, एल स्क्वायर से एगो l बचेगा और टी इनवर्स 1 से ही कटेगा तो एगो बच जाएगा। तो ऊपर m है, इसको ऊपर भेजिए, l इनवर्स 1 और टी इनवर्स 1 खोजिए कहाँ दिख रहा है। m
L इनवर्स 1 T इनवर्स 1 दिख रहा है जी। पहला M L इनवर्स 1 T इनवर्स 1। अब कैसे हुआ इसके लिए ये आपको देखना होगा। तो याद रखेंगे इसमें ये श्यानता गुणांक है, ये श्यानता गुणांक है, और श्यानता गुणांक बराबर आप जो बता रहे थे ना, इसी को भी एक प्रवणता कहा जाता है। चलिए हटा दिया जाए। चलो जी 18 नंबर बताइए कौन कौन है। तब प्रतिबल और दाब, प्रतिबल भी दाब है और दाब तो दाब है, ये है, दोनों एक ही होता है। याद रखेंगे प्रतिबल और क्या होगा, दाब। चलिए ये तो गलती नहीं होना चाहिए। दाब अलग कितना होगा, 3 होगा। क्यों, आप देख सकते हैं इसके पीछे 0 कहाँ है, आगे वाला सब क्या होगा, सार्थक में नहीं होता है, इसमें हो जाएगा 3। यही तीनों सार्थक अंक है। अब जो नहीं पढ़ा उसका बाउंस कर जाएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। काय लिख रहे हैं 1 2 3। चलो इसको बताओ अलग। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, तो उसमें बताए थे कि अल्प दूरी का मापन करता है, डायग्राम भी आपको दिखाए थे। तो इसका ट्रिक समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल, देखिए चूड़ी अंतराल क्या होता है, उस पर बहुत छोटा छोटा मात्रक होता है। हम बोल दिए कि 1 मिलीमीटर से भी छोटा नापना हो तब, ठीक है। तो याद रखेंगे भाई स्केल से थोड़े आप नाप सकते हैं, उसके लिए स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर स्केल है। तो उसमें चूड़ी अंतराल मतलब 2 बिंदु के बीच का गैप होता है। अगर इतना सेंटीमीटर हो और अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट होता है, आपको लिस्ट काउंट बताए थे, लिखवाए भी थे। तो कह रहा है कि लिस्ट काउंट इतना सेंटीमीटर हो तो पतले तार की माप के लिए निम्न परीक्षणों में कौन सही मान है। तो याद रखेंगे वही सही होगा जो इसका गुणक होगा। गुणक मतलब उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, वही होगा, इसका गुणक होता है। गुणक मतलब उसमें भी दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, कम से कम 3 हो। खोजिए किसमें है, याद रखेंगे इसमें है, तो यही होगा, बाकी सब नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा लिस्ट काउंट का मल्टीपुल होता है बालक, उसका गुणक होता है, ठीक है। तो गुणक खोजना पड़ेगा। अगर इस दशमलव में 2 रहता तो 2 खोजते, 4 रहता तो 4 खोजते, इसी का गुणक होगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत बालक। 21 नंबर बताइए। सदिश राशि है, याद रखेंगे कि सदिश राशि कौन है, संवेग है। ये अदिश है नहीं होगा, विभव अदिश है, ऊर्जा अदिश है नहीं होगा। कौन सदिश है, संवेग है, आवेग है, त्वरण तो इसमें ये नहीं है। चलिए 22 नंबर बताइए। देखिए बार बार ये आपको बताए थे, तापमान हो गया, विद्युत धारा, इस सब के पास परिमाण दिशा होने के बावजूद भी अदिश हो जाता है। तो ये सब तीनों सदिश है। कौन अदिश है जी, तो याद रखेंगे तापमान अदिश होता है। चलिए अगला है, कौन सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश पूछा गया, कौन है, द्रव्यमान। बल सदिश है, संवेग सदिश है, विद्युतीय तीव्रता सदिश है, सब सदिश है। और सदिश नहीं है पूछ रहा था, तो क्या होगा, द्रव्यमान। लीजिए अब कहिएगा थीटा कोण पर झुके 2 सदिश राशियों के बीच का अदिश गुणनफल। अच्छा ये बताइए ए डॉट बी को अदिश गुणनफल बोलते हैं, और ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत बालक, हो गया सबका। चलिए आगे 25 नंबर जी, बोलो जल्दी। अच्छा ये छूटा है का 25 नंबर। हाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, अंडर रूट में मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, यही दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का कोण पूछ रहा है, बना लीजिए, स्क्वायर कर देंगे। परिणामी का क्वेश्चन बनवाए थे आपको। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। 90 आ रहा है, 25 देख लो बालक। आपका क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू सी है। देखो बालक, तो आपको परिणामी वाला फॉर्मूला याद है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो याद है आपको कि परिणामी का सूत्र क्या था, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है? और ये प्लस बी पे खाली यहीं तक मत रोक देना, इस सदिश पे हम लोग बना रहे हैं। इसका वैल्यू कितना है तो आप स्क्वायर कर दीजिए ना। इसका वैल्यू अगर हल करना होगा तो क्या मिला था, देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिखे थे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर किसी का स्क्वायर किया जाए तो रूट हट जाता है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब मॉड में डालने का मतलब वो अदिश है। इधर क्या है बालक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताइए क्या करें? आप कहिएगा सॉरी कैंसिल, ये कैंसिल, उधर क्या बचेगा 0, तो 0 इक्वल टू 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा, तो हमको cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालिएगा तो क्या होगा 0 बटा में 2ab, ये सब क्या हो जाएगा 0। cos थीटा 0 कितना डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू, cos cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। तो देख लीजिए ये परिणामी के सूत्र से बना है। परिणामी का सूत्र आपको बताया गया था कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसी पे हम लोग बनाए हैं। कोई दिक्कत बालक? चलिए इसके बाद देख लीजिए ये है, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा हमारा 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए। 26 नंबर बताइए कौन होगा जी? देखो इधर, देखो हम बना रहे हैं, इसको उधर ले जाओ ना, इसको उधर ले जाओ। तो a प्लस बी उधर ले जाइएगा तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा बराबर 0। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 0 होगा। कुछ कट रहा है, ये से कट जाएगा तो कितना होगा 2 वेक्टर b बराबर 0। तो b निकालिएगा तो 0 में 2 से भाग होगा तो 0 हो जाएगा। अब परिमाण के रूप में ले लीजिए तो कौन? कोई दिक्कत? परिमाण में निकाल लेना है, मॉड हटा लगा के हटा देंगे। चलिए कितना हो गया b 27 नंबर। चलो बताओ बालक, बताइए क्या होगा 90 डिग्री। कैसे होगा? तो देखिए a डॉट बी है ना बालक, a डॉट बी है तो a डॉट बी इक्वल टू 0, बात नहीं। a डॉट बी इक्वल टू कितना है 0। तो बताइए a डॉट बी क्या होता है ab cos थीटा और 0, तो 0 कितना डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, cos 90 डिग्री का, या ऐसे कर लेंगे इसको, बात नहीं बात नहीं। यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ से cos थीटा निकालिएगा तो 0 बटा ए बी कितना हो जाएगा 0। तो cos थीटा बराबर कितना 0 कितना डिग्री cos 90 डिग्री, और यहाँ cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत बालक? चलिए आगे बताइए। एक क्वेश्चन बनाए थे हम लोग सदिश में, कितना होगा उधर ले जाइए, दोनों को परिमाण वाला फॉर्मूला पे चेंज कीजिए। 28 नंबर 90 डिग्री आ रहा है, बनाए हैं। a प्लस बी मॉड में डालने का मतलब परिमाण हो गया, a माइनस बी मॉड में डालने का मतलब परिमाण। परिणामी का सूत्र बताइए कितना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों कैंसिल, इसको इधर लाइए तो 2 और 2 कितना होगा 4ab इक्वल टू 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा इक्वल टू 0 बटा 4ab होगा, भाग दीजिएगा तो 0 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि cos थीटा बराबर 0 है, 0 कितना डिग्री, तो cos 90 डिग्री। यहाँ cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 डिग्री वाला। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए भी है। चलिए तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्लियर है बालक? तुमको समझ में आ रहा है जी? हाँ, बोलिए बालक। कितना? अब देखिए, आपने बोला सर क्रॉस है, तो याद रखेंगे ए क्रॉस बी अगर जीरो आप लिखे हैं, सुन लीजिए, तो कहिएगा ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ अगर साइन थीटा निकालना हो तो जीरो बटा ए बी कीजिएगा, तो ये तो जीरो कर देगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा जीरो है, तो जीरो कितना डिग्री का मान होता है? तो 0 डिग्री का। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर। ऐसे भी नोट में लिखवाए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो याद रखिएगा वो दोनों समानांतर होगा। समानांतर में कितना है? 0 डिग्री। देखिए, पहले ही बता दिया कि ये भी होगा। अब क्यों होगा इसका कारण समझ लीजिए। आप लिखे हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 है, तो याद रखेंगे ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और परिमाण इसका भी 0 कर दीजिए, तो कॉस थीटा निकालिएगा तो क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? तो ये होगा 0 बटा ए बी। कहाँ निकालना है जी? अच्छा, क्रॉस का मान निकालना है, ठीक है। थीटा पहले चेक करते हैं। तो ये बताइए 0 हो गया तो ये कितना डिग्री होगा? कॉस 90 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 90। अब इसको रख दीजिए इसमें ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी का मान पूछ रहा है, तो आप कहिएगा कि सर ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, थीटा निकाले हैं 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, तो ए बी इंटू 1, तो क्या हो गया बालक? ए बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना क्वेश्चन था जी? चलिए यहीं पे समाप्त हुआ। बंद कर दीजिए बालक। और याद रखेंगे वीडियो हम सेंड कर देंगे, जिसको डाउट वगैरह होगा अपना